Hello everyone, welcome to the Dan Orthodox Way channel. This side Ashish Tiwari and I have cleared CGL 2025 to become GST instructor. Today I have come with the strategy video of math, how I have scored 86 out of 19 CGL 2025 mains and what strategy you guys should follow so that you can score good in math section. So without wasting any time, let's come to the topic. शुरू करते हैं। क्या है कि स्पेनिश पहले पेन लगा किन चीजों का ध्यान रखेंगे जब मैथ की प्रिपरेशन करेंगे या मैथ को जब अपने तरफ लाने की कोशिश करेंगे, उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस, पहली बात सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस कैसा है, क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, तो ये मान के चलते हैं कि चीजों को खुद प्रायोरिटाइज करना जरूरी रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद फिर अभी टॉपिक वाइज पे भी बात करेंगे, मॉक टेस्ट और एनालिसिस पे भी बात होगी, और एग्जाम में जाते वक्त स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब एग्जाम में किस स्ट्रेटेजी के साथ जाएं ताकि चीजें अच्छी रहें वहां पे। तो इस सारी चीजों पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आगे और करते हैं बात। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिलेबस कहाँ से करें, मैथ का कोर्स कहाँ से करें। तो उसके लिए मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अभी तो क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन है। कोई एक अच्छा टीचर मतलब जिससे मतलब ऑलमोस्ट सीजीएल के या एसएससी के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे तुम एक मतलब जो एसएससी या सीजीएल इन चीजों से रिलेटेड पढ़ाते हैं टीचर, मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर्टिकुलरली। अगर मेरे से पूछो तो मैंने वैसे यूट्यूब से ही किया हुआ है फ्री कंटेंट के तौर पे, क्योंकि अपने शर्मा सर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उनका सारा अच्छा खासा कंटेंट पढ़ा, तो उन्हीं से मैंने किया हुआ है। और वो तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं का पढ़ो। मतलब देख सकते हो, बहुत टीचर हैं, मतलब कई टीचर हैं, पवन राव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, रेमो सर है, आरबीई के शुभम जैन सर हैं। मतलब टीचर, काफी टीचर हैं जिनसे तुम कोर्स कर सकते हो। तो मतलब कोई भी एक टीचर का पकड़ लो अपना, क्योंकि डेमो क्लास ले सकते हो और फिर फुल फ्लेश कोर्स करना है, फुल फ्लेश सिलेबस कंप्लीट करो, चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, और अपना नोट्स खुद ही बनाना रहता है। मतलब नोट्स ऐसा नहीं कि मतलब नोट्स बनाना रहता है, नोट्स खुद बनाओ। ऐसा नहीं कि मतलब क्लास नोट्स पे डिपेंड करो, क्योंकि अगर खुद नोट्स बनाओगे तो फिर खुद के लिखे हाथों को समझना, और या फिर उससे वो क्या कहते हैं ना, कि सबकॉन्शियस माइंड में आना चीजें रहनी चाहिए, कि एक बार लिखोगे फिर रिवीजन करोगे तो फिर वो चीजें काफी मदद करेंगी। और फिर टॉपिक प्रैक्टिस की तो बात करेंगे अभी, और फिर मॉक एनालिसिस का भी बात करेंगे। तो क्या है कि एक फुल फ्लेज कोर्स करो और उसको समझो कैसे क्या करना है। और फिर एक ही टीचर का, जैसे जब तुमने डेमो दो तीन टीचर का लिया हुआ, तो फिर किसी एक टीचर को पकड़ो। अब फिर ऐसा नहीं कि फिर दो तीन चैप्टर कर लिया फिर किसी दूसरे टीचर पे चले गए, फिर वहां का थोड़ा करने लगे। ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा कि जो तुम एक साल में कर पाओगे वो फिर 2-3 साल तुम्हें लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं है कि मतलब डेविएशन लानी है अपने प्रिपरेशन की उसमें, कि कभी इस टीचर से कर लिया कभी उस टीचर से कर लिया। एक सब्जेक्ट जिस टीचर से करो फिर उसी से करो। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीजें नई सीखने मिलेंगी तो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या है कि कोर्स पूरा करो, उसके बाद फिर क्या करना रहेगा। उसके बाद करते हैं, हम बता रहे हैं आपको, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जैसे क्या है कि मान लो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज खत्म हुआ तो उसमें कुछ प्रैक्टिस तो चाहिए ही हमको। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और क्या होगा कि जब नोट्स बना रहे होंगे तो हर एक टाइप का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो लिखेंगे ही, और फिर उसको रिवीजन करेंगे। और फिर चैप्टर वाइज में जो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। और मतलब उसके बाद फिर प्रैक्टिस तो करते रहेंगे। फिर क्या है कि ऐसा नहीं है कि अब क्या क्या है कि सीरियल या एसएससी की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें मतलब मैथ आती है, उसमें पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, रोल ऑफ पीवाईक्यू। मतलब इसका क्या है कि इसको देखना उतना ही मैंडेटरी है जितना चीजों को करना। मतलब
तुम्हें ठीक है, तुम्हें आगे चैप्टर को और कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पीवाईक्यू को छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि पीवाईक्यू से क्या समझ में आएगा, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। जनरली टीचर वो जो जिस टाइप का कराते हैं उसी मतलब वो इंक्लूड रहता है, पीवाईक्यू उसमें इंक्लूड रहता है, लेकिन हाँ फिर खुद भी तो करना रहता है। तो क्या है कि पीवाईक्यू करना जरूरी है, प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज क्या है कि अपने पढ़ाई को ट्रैक करते रहो कि किस डायरेक्शन में आप तुम जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। मतलब ट्रैक और एक्यूरेसी, टाइम मिस्टेक, चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस करो तो तुम देखो कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या करते जाते हैं अपने मिस्टेक या कहाँ पे वो एरर कर रहे हैं, इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर इम्प्रूव कैसे करोगे, समझ रहे हो बात को? और अगर इम्प्रूव नहीं करोगे तो उस चीजों पे मास्टर कैसे बनोगे? मास्टर मतलब चीजों को अपने कंट्रोल में कैसे लाओगे? अगर किसी चीज पे मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, उस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो फिर मैं उस पे अच्छा कैसे बनूंगा? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और पीवाईक्यू के बहुत सारे सोर्स हैं, मतलब किसी एक का नाम नहीं ले सकते, मतलब खैर टीचर खुद ही करवा देते हैं, या वो जो नोट्स अपना देंगे, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे उसमें रहेगा। और मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और पीवाईक्यू का मिक्स होना चाहिए, जो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का करो। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप कर नहीं सकते चीजें खुद से। प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, और फिर जब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलो, ऐसा मतलब जैसे परसेंटेज हो गया, उसके बाद फिर जब एसआई सीआई करो, तो उसको करो तो उसमें भी परसेंटेज का वो आएगा। ऐसा चैप्टर मतलब फिर वो टीचर अपने कोर्स को इसी तरह डिजाइन करते हैं कि तुम अपने आप कर लोगे चीजों को। क्योंकि उनका रहता ही है कि अगर मतलब उनका डिजाइन कुछ ऐसे तरीके से करते हैं कि मतलब तुम्हें उतनी दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है टीचरों के बीच में, तो जैसे तुमको कंपटीशन में रहने के लिए अच्छा स्कोर करना है, वैसे मतलब टीचरों को भी रहता है कि हाँ उनको अपने तरीके सिखाने के लिए उनका भी कंपटीशन चल रहा है। तो मतलब उन चीजों से थोड़ी सी जर्नी आसान हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं आसान हुई है, क्योंकि बच्चों को जो हार्ड वर्क है टीचर सिर्फ गाइड करेगा। टीचर गाइड करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा, मतलब कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो तो सिर्फ आप ही लोगों को करनी पड़ेगी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, और चलते हैं आगे फिर क्या बात करते हैं। जिससे क्या है कि बहुत सी चीजें रहती है कि हमको नहीं करनी होती है, क्या नहीं करनी होती है। मतलब जैसे अब एक चैप्टर हो गया, दो चैप्टर हो गए, तीन चैप्टर, अच्छे खासा चैप्टर हो गए। एक मतलब एक स्टेज आएगा जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने की तरफ रहेगा, मतलब बस कंप्लीट ही होने दो तीन चैप्टर या कितने भी, मतलब तुम अपने कंप्लीट मतलब कोर्स को कंप्लीट करने के लास्ट स्टेज पे रहोगे। तो उसमें क्या चीजें नहीं करनी रहेगी, क्या चीजें करनी रहेगी, मतलब जब तुम अपने चैप्टर के लास्ट मतलब अपने कोर्स के लास्ट स्टेज पे रहोगे, तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पिछला जितना पढ़े हैं उनको मतलब स्टेप बाय स्टेप रिवीजन जरूरी है। एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे। और उन बीच में ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का चैप्टर वाइज सॉल्व कर लिया, अब उसको दोबारा नहीं करेंगे। उसको जब हो जाए, जैसे छह सात चैप्टर हो जाए, तो अगर बीच में थोड़ा बोरिंग लगे तो फिर उसे पहले दूसरे तीसरे पे आ सकते हो करने के लिए प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ क्या है, सारा गेम प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस उतनी तुम्हारी, जैसे वो क्रिकेट में होता नहीं कि जितने तुम नेट्स में या फिर मसल्स मेमोरी होती है ना, वैसे मैथ का भी है। तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में वो तरीके आ जाने चाहिए कि अगर 12.5 बोल दिया, 12.5% बोल दिया, तो समझ जाओ 1/8 है। तो बस वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि चीजें क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। तो प्रैक्टिस तो रहेगा ही, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन के बिना कोई काम नहीं होगा। तुम दो चीज कम पढ़ो, पर तुम्हें रिवीजन जरूर करना है। तुम जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप मान के चल रहे, जैसे तुम सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट, तुम कोई चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन रिवाइज कर रहे हो, तो रिवीजन तो उसका जरूरी है। और फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मिक्स प्रैक्टिस वाला सीन आ जाएगा, मॉक वाला सीन आ जाएगा, सेक्शनल मॉक वाला सीन आ जाएगा। तो उन सब चीजों पे क्या कराएंगे कि रिवीजन साथ में होता रहेगा, और उसके साथ में हम मॉक देते रहेंगे, सेक्शनल मॉक देंगे। चैप्टर वाइज अगर कभी किसी चैप्टर में लगा कि हाँ मॉक दिया, किसी चैप्टर में लगा कि यार मेरे इस मॉक में उतने नंबर अच्छे आ नहीं रहे, इस चैप्टर में नहीं आ रहे हैं, तो उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। फिर उसके पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज को भी देखेंगे, और फिर अपने इसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और
एक स्टेज आएगा कि जब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, रिवीजन चल रहा है अच्छे से, तो फिर कभी कभी ख्याल आता है कि क्या नई चीजें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो पढ़नी है, तब पढ़नी है जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन अच्छे से चल रहा है, तुम 25 क्वेश्चन के मिक्स क्वेश्चन के सेट्स लगा रहे हो, और हाँ मतलब चल रही प्रिपरेशन, तो उसमें नई चीजें आएंगी। जैसे भी एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो थोड़ा बोरिंग होगी चीजें। तो उसके लिए क्या है, कुछ नई, जैसे कोई चीज है जो तुम नहीं पढ़ा, तुमने अपने सिलेबस में नहीं किया हुआ है, उसको तुम नोट्स बनाओगे और उसको नोट्स करोगे। नई चीजें पढ़नी है, लेकिन वो किस पे? ऐसा नहीं कि फिर तुम रिवीजन कंप्रोमाइज करो या फिर प्रैक्टिस कंप्रोमाइज करो, फिर उसके चक्कर नई चक्कर को सीखने को नहीं। रिवीजन होते रहना चाहिए, प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। 25 क्वेश्चन के सेट तो मिनिमम होने चाहिए, और 25 क्वेश्चन के सेट ऐसे होने चाहिए जैसे सेक्शनल मॉक दोगे तो उसमें तो होएगा ही कुछ, मतलब टफ और इजी, इन दोनों का मिक्सअप होके चलेगा मॉक, सेक्शनल मॉक जो कोई भी हो। तो वो मतलब नई चीजें सीखेंगे, लेकिन वो किस बेस पे सीखेंगे? अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, फिर नई चीजें सीखेंगे। ऐसा नहीं कि रिवीजन छोड़ दें और प्रैक्टिस और मॉक को सबको कॉम्प्रोमाइज कर, तो नई चीजें पढ़ते जा रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। क्या है कि जरूरी सब कुछ है, लेकिन फिर उसकी एक स्ट्रेटजी, अपने आप में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे क्या करना है। तो फिर जैसे मॉक के बारे में बता रहे थे कि टू स्टार्ट गिविंग मॉक, मॉक कब देना चाहिए? मॉक तो अभी तो खैर बता ही चुके हैं कब देना चाहिए, फिर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए मॉक देना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक तो बच्चा देता ही है। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे कि सेक्शनल मॉक को अवॉइड करेंगे। फिर सेक्शनल मॉक का जैसे इस बार के सीजन में क्या हुआ है, अभी तक तो 25 तक था कि अभी तक कोई सेक्शनल टाइमिंग जैसा चीज नहीं था। अभी सेक्शनल टाइमिंग जैसा चीज आ गया है, और प्री को 15 मिनट में 25 क्वेश्चन है, जो कि पर क्वेश्चन 30 सेकंड बनता है। और ऐसे मेंस में सबसे बड़ा खेल तो मेंस में होने वाला है, 30 मिनट, 30 क्वेश्चन, 30 मिनट, समझ रहे हो, पर क्वेश्चन 1 मिनट। और प्री और मेंस में थोड़ा सा फर्क तो डालते हैं। अभी तक था कि अभी जो इस बार का जो मेंस था, अभी तक बच्चे क्या करते थे कि अभी तक उस तरीके, 2-3 साल हो गए थे कि मैथ में उन्होंने इस तरीके से कुछ पूछा नहीं था, तो बच्चे थोड़े क्या था कि ऊपरी ऊपरी पढ़ के चले जाते थे, पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, ज्यादा क्लियरिटी नहीं रखते थे कॉन्सेप्ट में। तो अभी 25 के मैथ सेक्शन में बच्चे गिरे हैं एकदम, उनकी लंका लग गई है, जो क्लियरिटी नहीं था जिनके कॉन्सेप्ट में। और जो अच्छे से पढ़ के गए थे, प्रैक्टिस अच्छा से किए थे, टफ मॉक दिए थे, क्योंकि पेपर ऐसा था कि कॉन्सेप्ट थे, कैलकुलेशन था, सारी चीजें थी इस बार के उसमें। तो इन सब चीजों को ध्यान ध्यान में रखते हुए अपनी उसको करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमें एग्जाम में पहुंचने से पहले हर एक रास्ते को देख लेना, कहाँ पे इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं मॉक देना है, सेक्शन 25 क्वेश्चन के सेट्स लगाने कैसे, इजी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, और टफ भी रहेगा। जैसे क्या रहता था कि मैं देता था इजी, मतलब इजी कब देता था, मॉडरेट देता था, टफ देता था, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्सेस जो दिमाग के हैं, इरिटेशन, तुम्हें मॉक देते हुए इरिटेशन आनी चाहिए। जब तक इरिटेशन नहीं आएगी तब तक तुम एग्जाम हाल में अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। पता लगा वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन टफ आ गए, फिर तुम तो बैठ जाओगे, यार मेरे को तो होगा ही नहीं। तो वो कब होगा? वो जब तुम यहाँ एग्जाम, यहाँ घर पे लाइब्रेरी पे जहाँ पे भी टफ चीजें करोगे, टफ मॉक दोगे। ऐसा नहीं है कि टफ ही दोगे, इजी भी दोगे, क्योंकि क्या होगा कि 2-3 मॉक टफ दे दिया, उसमें तुम्हारे नंबर नहीं आए तो पता लगा तुम बैठ गए। तो थोड़ा मिक्सअप चलना चाहिए, टफ इजी मॉडरेट सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। और अपनी मिस्टेक एरर को तो काउंट, मतलब एनालिसिस करेंगे कैसा क्या करना है। क्योंकि क्या है कि इन चीजों पे एनालिसिस वन ऑफ द, मतलब जो कि बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं और वहीं पे वो मार खाते हैं। क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ है, तुम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। तो उन बातों का ध्यान रखेंगे, एनालिसिस को, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन, मतलब एवरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे से हो सकता है कि तुम कोई क्वेश्चन सही करो, पर उसमें तुमने जो एवरेज टाइम है उससे कहीं ज्यादा ले लिया, 30 सेकंड में लोग कर रहे हैं, तुमने ले लिया उसको 50 सेकंड में।
तो तब भी दिक्कत है। तुमने सही किया वो बात नहीं है, तुमने जो ज्यादा समय ले लिया वो ज्यादा बड़ी बात है ना, क्योंकि अभी सारा गेम टाइम का हो गया है। और तुम्हें टाइम से, और मैथ सेक्शन है तो फिर टाइम से तो खेलना ही पड़ेगा। तो फिर देखो कि तुमने कौन से ऐसे अप्रोच इस्तेमाल की जिससे तुम्हें ज्यादा सेकंड लगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो गलत है क्वेश्चन उसी को एनालाइज करेंगे। मतलब जब मॉक होता है तो अभी जब सेक्शनल मॉक हो गया, कोई भी मॉक हो गया, तो उसमें एवरेज टाइमिंग करके दिया रहता है कि बच्चे कितने में कर रहे हैं, तुम कितने में कर रहे हो। तो उससे भी अपने आप को आंकना है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन सही कर दिया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कोई बेटर अप्रोच हो उस क्वेश्चन को, तो उस पर ध्यान देंगे। और तरीके अपने भी होंगे कुछ, मतलब जैसे कि डाउट तो आना चाहिए ना क्वेश्चन में। मतलब जिसमें कोई चीज कर रहे हो तो उसमें डाउट आना चाहिए, और उस डाउट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीजों पे मतलब गाइडेंस चाहिए कि नहीं। जब जब तक चीजों पे खुद काम नहीं करोगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। अपनी वीक एरियाज को तो फाइंड करना ही है। एक्शन प्लान बनाए कैसे हम चीजों को, हमारा रिवीजन चल रहा है, हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, फिर भी बैठना नहीं है। ऐसा नहीं कि अब यार मैंने कोर्स कर लिया, अभी एग्जाम में 1 महीना बाकी है, अब थोड़ा हम रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल नहीं रिलैक्स होना है, अपने आप को रिलैक्स करना भी नहीं है। क्योंकि यही सब तो पीरियड रहता है कि जब अपने आप को इकट्ठा करना है। जैसे तुम्हारा एग्जाम है, जैसे मेरा मेरा सीन क्या रहता था कि मैंने चैप्टर सारे किए हुए हैं, सब रिवीजन किया हुआ है, 1 महीना बचा है एग्जाम हॉल में। एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल क्या है, एग्जाम टाइम में 1 महीना बचा हुआ है। तो नॉर्मली अब फिर रिवीजन चल ही रहा होता है, तो मैं उस टॉपिक को अवॉइड करता था पहले पढ़ने में। जैसे ट्रिको हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, मेंसुरेशन हो गया। इस बार सीजीएल के मेंस में मेंसुरेशन के इतने अच्छे क्वेश्चन आए थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे क्योंकि लोगों ने पढ़े नहीं थे। अगर थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो बच्चे ने किया है वो। इससे क्या है कि बहुत 90 में 90 भी लेके आए हैं कुछ बच्चे। मेरे तो खैर 86 रह गए। उसके पीछे का कारण ये है कि जी रीजनिंग आसान नहीं थी, मतलब रीजनिंग उतनी टफ नहीं थी। तो क्या था, मैथ जब मैं कर रहा था तो रिदम में हो रहे थे। मेरा क्या था कि जो पहला सेक्शन था वो ऑलमोस्ट 10 सेकंड 10 मिनट पहले हो गया था। लेकिन उसमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तुम्हारा सवाल आएगा तुमने एक गलत कैसे किया। तो उसमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जिसमें वो अप्रॉक्स पूछे हुए थे, और मैं उसमें डिजिटल सम लगा बैठा था। तो इसीलिए मेरा वो गलत हो गया था। और वो भी भावनाओं में बह गए थे ना, वरना मतलब जब अगर तुम्हें 10 मिनट बचा हुआ है तो फिर तुम जाहिर सी बात है चीजों को ध्यान में रखोगे। तो मैं सोच रहा था कि एक बार कर दिया तो कर दिया, फिर ध्यान नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया ना। पेपर अच्छा जा रहा था तो भावनाओं में बह गया, तो ध्यान नहीं दिया उस बात को। तो क्या है कि इन चीजों पे ध्यान रखना है कि जब तुम एग्जाम में रहो तो अपने आप को उस मोड में रखो कि हाई अलर्ट मोड, मतलब हाई अलर्ट मोड में रहना ही जरूरी है। कि हर चीज को एकदम, ऐसा नहीं है कि जैसे क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन को हम ध्यान में नहीं पढ़ते हैं, जो कंडीशन दी रहती है उसको ध्यान में नहीं पढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो दिया हुआ है, फिर हम फिर भी एक्स को वैल्यू पुट में एक्स एक्स को जीरो में रख के सॉल्व करते हैं। तो उन चीजों का ध्यान रखेंगे तभी काम बनेगा ना। अब अप्रोक्स दिया हुआ था, अप्रोक्सीमेशन से करना था उसको, मतलब अप्रोक्स वैल्यू बतानी थी और हम डिजिटल सम लगा बैठे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तभी काम बनेगा, वरना फिर चीजें आसान नहीं रहेगी। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है। एक्शन तो खुद ही बनाओगे, मतलब मैं एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। वीक एरिया पे तो बात कर ही लिए हैं। अब क्वेश्चन को एनालाइज जो बात कर रहे थे ना, कि जो तुम क्वेश्चन तुम्हारा सही है और जिस क्वेश्चन में तुम समय ज्यादा ले रहे हो उसको भी देखना है। तरीके देखना है कि कहाँ पे ज्यादा समय ले रहे हैं। और मतलब तुम अपने नोट्स में भी जाके चेक कर सकते हो कि उस क्वेश्चन को कैसे किया हूँ। या फिर उस जब तुम सॉल्व करोगे, मॉक सॉल्व करोगे, तो उनका भी सॉल्यूशन रहेगा इन्होंने किस तरीके से किया। तो ये सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप अपनी परफॉर्मेंस को देखते रहना है, तभी काम बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है। और अब लास्ट पे आ गए हैं कि हाँ मतलब चीजें हैं, एग्जाम हॉल में जाना है तो एग्जाम हॉल में 2-3 चीजों को ध्यान में रखेंगे। पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुतों का पहली बार है होगा। जैसे अभी ये वाला वीडियो किसके लिए है, 226 के लिए आ रहा है सीरियल फ्री। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद सीरियल फ्री होगा अप्रोक्स। मतलब मान के चलो, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का होना था, अभी उन लोगों ने दिया नहीं है, तो मतलब 1.5 महीना मान के चलो। लोगों ने सिलेबस कर ही रखा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी, ध्यान में रखेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्या है कि अपनी
जितना तुमने पढ़ा है उन चीजों को गैदर करने की कोशिश करनी है कि कितना ज्यादा मैं इकट्ठा करूँ। ऐसा रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना है भाई, क्योंकि अगर तुम रिलैक्स कर किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और एग्जाम जब तुम अपने आप को करोगे तो जैसे मैंने बताया ना कि जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि यार इस टॉपिक में मुझसे ज्यादा थोड़े गलत हो जाते हैं, तो उन टॉपिक को बाद में रिवीजन करके ही जाना है। जैसे ट्रिको कर सकते हो तुम, उसके फॉर्मूले होते हैं। मेंशुरेशन एक ऐसा वो चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, तो उसको तुम बाद में फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। एस आई सी आई सबको तो, फिर एस आई सी आई तो पढ़ने में मजा आता है। मतलब जो भी तुम्हें वीक लगे, ऐसा नहीं है। मेरा था कि मैं ट्रिगो और मेंशुरेशन इन सबको मैं बाद ही में पढ़ता था। मतलब एग्जाम के 10 दिन 12 दिन पहले पढ़ता नहीं था, मतलब रिवीजन करता था, फॉर्मूले देखता था। मेरे को आते थे फिर भी देखता था ना, वो बता रहे थे सबकॉन्शियस माइंड में हो जानी चाहिए चीजें कि तुम क्वेश्चन देखे नहीं, तुमको तरीका पता हो कैसा करना है, तो वो वाला सीन था। और मान के चलने की 15 मिनट में है तो सारे क्वेश्चन तो नहीं करने वाले होंगे, और सारे क्वेश्चन करने के बारे में सोचना भी नहीं है कि नहीं नहीं मैं अड़ जाऊंगा, नहीं मैं मेरे को करना है। फिर अगर ऐसा करोगे तो फिर, क्योंकि हमारा मेन फोकस सिलेक्शन लेना है। हमारा ऐसा नहीं है कि नहीं तुम्हें टीचर बनना है, मतलब बनने के बाद आगे चल के कुछ भी करो वो बात ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी जो पहली प्रायोरिटी है हमारी वो सिलेक्शन लेना है। तो उसमें क्या है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे, जैसे पर क्वेश्चन अभी 15 मिनट में जैसे तुम्हें करना है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 36 सेकंड मिला है, तो मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ने में 20 सेकंड लग जा रहे हैं। मतलब ही नहीं बनना है। तीन चार कोई लाइन का क्वेश्चन देखो, जैसे नॉर्मली पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है कि अगर एक दो लाइन का होगा तो करेंगे, और क्या होता है कि अगर ज्यादा होगा तो उसको अवॉइड करेंगे, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को भी अवॉइड करेंगे पहले पहले घूमे करने के लिए, जो हमने देखा नहीं होगा क्वेश्चन वही करेंगे। जैसे 25 क्वेश्चन है, तो मान के चलो कि अगर तुम 23 24 मतलब 20 के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, अगर अच्छा पेपर आ रहा है, तो तुम्हारे चांसेस, हाईली चांस है कि तुम प्री क्लियर करो, मेंस में पहुंचो। और मेंस का भी अपना एक तरीका है, मेंस में जब पहुंचोगे तो। और दूसरी बात ये नहीं होगा कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग होगी, बिल्कुल नहीं। प्री और मेंस का प्रिपरेशन एक ही तरीके से होगा, मतलब एक ही मोड में होगा। मेंस वाले मोड में रहना है अपने आप को, ध्यान रखेंगे प्री का, लेकिन ऐसा नहीं कि क्योंकि 30 क्वेश्चन 30 मिनट, वहां पे भी टाइमिंग का खेल आ रहा है, समझ रहे हो बात को? तो अपने आप को इस तरह उस तरीके से प्रिपेयर करो कि क्या नहीं, कोई मतलब वो कोट है ना, आप डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता कुछ तक जाता है। इतने तरीके रखो कि ऐसे नहीं तो ऐसे है। और बेसिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, पहले बात मान, ये बात याद रखो। जो तुम्हें नहीं आता वो तुम्हारे लिए बेसिक बन जाएगा, जो तुम्हें आता है वो तुम्हारे लिए बेसिक नहीं होता। तो बेसिक बेसिक वाली चीज नहीं है। आप अच्छे से प्रिपेयर करो। तो और ये वीडियो जनरली जब 26 वालों के लिए तो है ही है, 27 वालों मतलब 26 27 सबके लिए है, जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, सीजन में अच्छा करना चाहते हैं, उन सबके लिए वीडियो है। और चैनल का नाम है द अनऑर्थोडॉक्स बीच चैनल, जिसमें मतलब इस, अगर स्पेसिफिक पूछो किस चैनल किस चीज के लिए, तो मैथ के लिए ही ये चैनल। क्योंकि मैंने सीजन निकाला हुआ है तो थोड़ा उन एक्सपीरियंस से गए हुए हैं ना, जिन पे मतलब तुम लोग अभी जाओगे आगे जाके। बहुत सारे बच्चे होंगे रिपीटर्स होंगे, तो उनका तो कोई बात ही नहीं, मतलब उनको तो पता होगा। जो बिगिनर्स होंगे, जो आगे आने वाले में सोच रहे होंगे, जो अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिनका अभी मतलब अगला अटेम्प्ट होगा, उसके अगला अटेम्प्ट होगा, तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तुम्हें अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आप लोग कहोगे तो जैसे अभी 25 का मेंस हुआ था मैथ सेक्शन का, उसका मैं वो भी करवा दूंगा, मतलब क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो मैथ का मैं, कि मैंने कैसे अप्रोच किया था, हाउ आई अप्रोच मैथ सेक्शन, मैथ सेक्शन को मैंने कैसे अप्रोच किया था। तो उन सारी चीज़ों पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, मतलब वो 30 क्वेश्चन में करवा दूंगा। और तरीके अच्छे होंगे, मतलब एग्जाम हॉल में क्या है कि तरीका अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तरीके अच्छे होंगे तभी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैथ ही करना है मेरे को। रीजनिंग है, मैथ है, उसके बाद फिर जीएस है, इंग्लिश है। मैथ ही में अपने आप दिमाग पूरा, या फिर रीजनिंग में ही दिमाग का, रीजनिंग उतनी आसान पूछता नहीं, हो सकता है कि अब अगला नंबर रीजनिंग का ही हो। इस बात का ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि जैसे इस बार मैथ पूछ लिया है 25 में उन्होंने, अच्छा कंप्यूटर का तो तांडव देखा ही होगा आप लोगों ने, तो उसके बारे में भी अभी जीएस का तो कोई आंसर
जीएस का तो कोई पता नहीं, वो अपने आप में एक अनसर्टेन सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में कह नहीं सकते। और इंग्लिश का वो मतलब इतना भी नहीं आसान पूछता है, जैसे बात है इंग्लिश अच्छा था, पैसे जैसे कम अच्छे वाले थे। तो अगर आप तांडव होगा तो ये मान के चलो वो रीजनिंग में करेंगे तांडव और इंग्लिश सेक्शन में करेंगे, क्योंकि जीएस का तो अनसर्टेन है, उसको कोई पता नहीं। मैथ का तांडव तो 25 में कर चुके हैं। अगर अब कोई तांडव बचा है करने को तो वो रीजनिंग और इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे जैसे 25 का मेंस में क्या हुआ, मैथ थोड़ी आई थी अच्छी लेवल की, तो अभी बच्चे थोड़ा रीजनिंग हो क्योंकि अच्छा नहीं पहुंचे तो इस पे थोड़ा रिलैक्स होंगे, लेकिन हमें अपने आप को हर एस्पेक्ट में अच्छा होके चलना रहेगा। किसी चीज को हम किसी भी चीज को किसी भी पॉइंट पे हल्के में नहीं लेंगे, तभी काम बनेगा। और हमारे हिसाब से सारे पॉइंट को कवर कर दिया हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि कोई पॉइंट को मिस किया होगा तो बताइएगा, उस पे आगे बात कर लेंगे। हमारे हिसाब से सारी चीजों को बात किए हैं। और लास्ट में कहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और your support means a lot and keeps me motivated to bring more helpful content for you. Please like the channel, share, subscribe and follow. फॉलो अभी तो कहीं इंस्टा पे जैसा चीज बनाया नहीं हुआ, मतलब है लेकिन वैसी कोई आईडी नहीं है। और ये लगाया हुआ आप लोग के लिए, लेट्स अचीव सक्सेस टुगेदर, stay consistent, keep working hard and make your dreams happen, and see you in another video, and I'll try my level best to give you something unorthodox content which helps you to get your dream and achieve success together. बस यही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अनदर वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।